देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट जो स्क्वायर्स हैं ये 64 है, जिसमें से 32 ब्लैक हैं और 32 व्हाइट स्क्वायर्स हैं। जिस तरह की आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम फाइल्स कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम रैंक्स कहते हैं। और ये जो तिरछी लाइन है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, कोई भी मूवमेंट अगर चेस में इस तरीके से होता है तो इसे हम डायगोनल मूवमेंट कहते हैं। तो आइए अब हम मोहरों की लोकेशन को समझते हैं कि कौन सा मोहरा कहाँ है और कैसे इनको मूव किया जाता है। सबसे पहला मोहरा हमारे बीच जो है वो आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने यहां से उठाया है, यह हमारा राजा है। राजा की लोकेशन इस बात पर निर्भर करती है कि इसका कलर कौन सा है। यदि ये ब्लैक कलर का राजा है तो हमेशा ये व्हाइट कलर के स्क्वायर पर रहेगा, और यदि यह व्हाइट है तो ब्लैक स्क्वायर पर रहेगा। क्योंकि अभी हमारा राजा ब्लैक है तो मैं इसे व्हाइट स्क्वायर पर रखता हूं। राजा को हम किंग कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मोहरा है वह है हमारा वजीर, जिसे हम इंग्लिश में क्वीन भी कहते हैं। यह हमारा सबसे पावरफुल मोहरा है जो चेस में किसी भी दिशा में चल सकता है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। राजा के जस्ट पास में रहता है वजीर। नेक्स्ट हमारा जो मोहरा है वो मोहरा है हमारा ऊंट। ऊंट को हम बिशप भी कहते हैं। बिशप की लोकेशन हमेशा वजीर के इस तरफ और राजा के उस तरफ। चूंकि दो बिशप होते हैं, दो ऊंट होते हैं, तो आप पाएंगे कि इस तरीके से दोनों तरफ बिशप या ऊंट। अगला मोहरा जो हमारे पास है वह है घोड़ा। घोड़े को हम नाइट भी कहते हैं। नाइट दो होते हैं और हमेशा ऊंट के पास में होते हैं। दो घोड़े होते हैं और दोनों घोड़े ऊंट के पास में। इस तरीके से अब हमारे पास दो कॉर्नर खाली बचे हैं। कॉर्नर्स में हमारे पास होता है यह हाथी। हाथी को हम रूक भी कहते हैं। दोनों कॉर्नर्स पर एक एक रूक हम रखते हैं। तो एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो लोकेशन है हमारे पास है राजा, फिर वजीर, दो ऊंट, दो घोड़े और अंत में दो हाथी। आगे की तरफ जो मोर्चा संभालते हैं वो है हमारे पॉन, ये जिन्हें हम प्यादे भी कहते हैं। ये सभी आगे की तरफ इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करते हुए एक एक करके ये सभी प्यादे आगे आते हैं। ये एक खिलाड़ी की पोजीशन है जो इस तरीके से यहां पर जमती है। ठीक उसी प्रकार आपके प्रतिद्वंदी जो खिलाड़ी है उनके भी हम मोहरे इसी प्रकार जमाएंगे, कुछ इस तरह। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे दोनों खिलाड़ियों के मोहरे अपनी चाल चलने के लिए तैयार है। आइए हम गेम शुरू करते हैं और हर मोहरे की शक्ति या उसकी चलन शक्ति को हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मोहरा है वह है हमारा पॉन या प्यादा। प्यादे की एक विशेषता होती है कि प्यादा शुरुआत में एक कदम या दो कदम अपनी सहूलियत के अनुसार खिलाड़ी चल सकता है। वह एक कदम भी चल सकता है और दो कदम भी चल सकता है। लेकिन जब सामने ओपोनेंट, सामने वाले खिलाड़ी का अगर प्यादा यहाँ पर है, कोई भी अगर मोहरा यहाँ रखा है तो वह उसे कैप्चर नहीं कर सकता, इस तरीके से नहीं मार सकता। हमेशा प्यादा क्रॉस में ही मारेगा। ये इस तरीके से इसे मार सकता है और इसे बाहर कर सकता है, लेकिन आमने सामने नहीं। दोस्तों, एक पानी की बोतल की कीमत कब तक रहती है? जब तक उसके अंदर पानी होता है।